अब मैं जरा राजा साहब, सलमान साहब, आपने कहा नुकसान इतना नहीं होगा। लेट मी टेल यू कि नुकसान क्या हो सकता है अगर बल्ला ना मिला तो। एक आजाद हैसियत में जीतने वाला कोई भी उम्मीदवार आखिर में किसी भी पार्टी में जा सकता, सो वो बाउंड नहीं होगा अब आईनी तौर पर अपनी पार्टी से। सो अगर वो आजाद जीतते हैं, गो के हो सकता है आपके लिए ऐलान भी कर दे तहरीक इंसाफ वाले कि आप उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ के, लेकिन वंस यू गेट इलेक्टेड आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। आपको रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी जब तक आप किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनते। ये दो बहुत बड़े नुकसान हैं जो आगे जाके आपको हो सकते हैं। उसके अलावा कि आप कैंपेन कैसे करेंगे, लोगों को तक पैगाम कैसे पहुंचाएंगे कि आपका इंतखाबी निशान कौन सा। काशिफ भाई, नहीं, ये दुरुस्त है। देखिए, जहां तक कैंपेन का ताल्लुक है वो बात आपकी दुरुस्त है कि उसमें नुकसान का खदशा है, लेकिन वहीं मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ऐसा नुकसान नहीं है जिसको मजीद मेहनत करके पूरा ना किया जा सके। वोटर को यह बताना है कि अगर बल्ला नहीं भी है तो किसी दूसरे इंतखाबी निशान के तहत जो शख्स इलेक्शन लड़ रहा है वो पार्टी का ही उम्मीदवार है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। जो दूसरी बात आपने कही कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं या जो मखसूस नशस्तें हैं उन पे जो फहरिस्त है वो वसूल नहीं की जाएगी, ये मेरा ख्याल है कानूनी नुक्ता है जिसके हवाले से बहस हो सकती है। क्योंकि सिंबल ना देने का यह मतलब नहीं है कि पार्टी तहलील हो गई या एक शख्स जो पार्टी का उम्मीदवार है खा उसका इलेक्शन सिंबल कुछ भी होगा ये कि पार्टी के मुख्तलिफ उम्मीदवारों को मुख्तलिफ सिंबल दिए जाएंगे, लेकिन वो उम्मीदवार तो पार्टी ही के रहेंगे। पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी सिंबल ना मिलने की वजह से। सर, लेकिन मुझे दोबारा समझाया, आप ये कह रहे हैं कि आप अगर फर्ज करें आपको बाल्टी का या जीप का या घड़े का निशान दिया जाता, जो भी निशान दे, आप फिर भी तरीके इंसाफ के बाउंड रहेंगे, आप पाबंद रहेंगे तरीके इंसाफ के फैसले के, जबकि मेरा तो ख्याल है कि वो आजाद होंगे, आप आजाद हैसियत में तो आप कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब पार्टी की तो तहलील नहीं हो रही। जो नॉमिनेशन पेपर उन्होंने दाखिल किए हैं उसमें लिखा हुआ है कि हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कोई और सिंबल मिल जाता है, बल्ला नहीं मिलता, तो उम्मीदवार तो वो तहरीक इंसाफ ही के रहेंगे। लिहाजा मेरी नजर में ये कानूनी बहस तो हो सकती है, लेकिन इसका जो नतीजा है वो यही होगा कि वो उम्मीदवार उसी पार्टी के हैं, खा उन्होंने सिंबल कोई भी इस्तेमाल किया हो, क्योंकि पार्टी को एक सिंबल देना इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इससे उनकी हैसियत तब्दील नहीं होगी, वो पार्टी ही के उम्मीदवार रहेंगे। काशिफ साहब जी, खाकवानी साहब, मतलब कानून, मैं तो सलमान साहब को बड़ा कानूनदान समझता हूं, मैं तो उनके मुकाबले में एक 1% भी नहीं हूं। मेरी असेसमेंट ये है कि पार्टी उनको सिंबल मिलता है जब वो रजिस्टर्ड होती हैं। पार्टी की रजिस्ट्रेशन के अंदर ये कानून है कि पार्टी हर इतने सालों के बाद इतने इलेक्शन कराएगी और अपने और कानून के मुताबिक ये कागजात और ये अपने एसेट्स चीजें वो दिखाएंगे, और उसकी बुनियाद पर सिंबल की अलॉटमेंट जो है वो होती और कंटिन्यू करती है। पता नहीं इस वक्त कंटिन्यू नहीं कर सकेगी, तो ये सलमान साहब के सामने मैं ये आर्गुमेंट नहीं कर सकता कि आया पार्टी विल रिमेन इंटैक्ट और नॉट, अल्लाह करे वो रहे। दूसरी बात यह है कि आज एक बड़ा नुकसान हो गया है। एक शिक है इस इलेक्शन की कि अगर आपने 5% खवातीन को इलेक्शन के टिकट ना दिए और वो ना लड़ी तो पार्टी का इलेक्शन नहीं माना जाए, अपना इलेक्शन को नहीं माना जाएगा और वो पार्टी कानून के मुताबिक वो एक डिफॉल्टर हो जाएगी। 1 नंबर 2, पार्टी के अंदर जितनी खवातीन ने इलेक्शन लड़ना है उनकी एक लिस्ट बनती है। हालांकि वो लिस्ट तो बन नहीं सकती। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है खाकवानी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते ना से। वो ये बात ठीक है कि पता है, लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ क्योंकि आजाद उम्मीदवारों को फील्ड कर रही है, इसलिए बहुत सी जो लवाजमात एक सियासी जमात को पूरे करने होते हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी सी लेवरेजेस इस सूरत में बढ़ गई हैं, लेकिन मुश्किलात फिर भी रहेंगे।